हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में अभिप्रेरणा या मोटिवेशन पढ़ेंगे। प्रोत्साहन सब बातें कह सकते हैं। कल हमने जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व पढ़ा था। आज हम अभिप्रेरणा या मोटिवेशन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा परिचय। अभिप्रेरणा अथवा प्रोत्साहन का संगठनात्मक कार्य कुशलता से बहुत घनिष्ठ संबंध है। प्रबंध का ये एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उच्च अभिप्रेरणा प्राप्त व्यक्तियों को जो अधिक सुस्त और निष्ठा से काम करते हैं, वे संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही ढंग से उद्योग के लिए अधिक उत्पादन करते हैं। किसी भी उद्योग में अधिक उत्पादकता कुशलता से प्राप्त की जा सकती है और कुशलता प्राप्त करने के लिए संगठन में ऐसे कार्मिक होने चाहिए, यानी ऐसे कर्मचारी होने चाहिए जिन्हें अत्यधिक अभिप्रेरणा मिलती है। रेसिस लिकर्स ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय बताया, यानी मोटिवेशन, इच्छा शक्ति को जागृत करने की, यानी आपका काम का मन नहीं है लेकिन प्रोत्साहित अभिप्रेरणा द्वारा वो काम करने लग जाएगा। तो उसके लिए पुरस्कार, आर्थिक पुरस्कार, ऐसे जैसे स्कूलों में भी, कॉलेज में हम देख लो, स्कूलों और कॉलेजों में फर्स्ट डिवीजन पे ये इनाम, सेकंड, लड़कियों को फर्स्ट आए थे ये क्या कहते हैं, साइकिलें वगैरह, लैपटॉप वगैरह। तो ये सब क्या है? ये है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, वो आगे बढ़ सके। तो ऐसे ही लोक प्रशासन में भी ऐसा ही है कि अधिकारी जो संगठन को लेकर चलता है और उनको प्रोत्साहित करता है, मोटिवेशन करता है, तब जगह वो कार्य अच्छा से कर पाएगा। उसमें उनके उद्योग, जो अगर किसी के उद्योग है, किसी के कंपनी है, किसी के बड़े बड़े उद्योग है, तो उसमें मोटिवेशन या अभिप्रेरणा मिलेगी तो वहाँ कार्य अच्छा होगा और उत्पादक भी बढ़ेगा। तो और अपने मन से कार्य लोग करने लग जाएगा। यह है अभिप्रेरणा। अब हम अभिप्रेरणा के अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा। मानव शक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने का तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन कहते हैं। कर्मचारियों को अधिक से अधिक प्रेरणा देने तथा कार्य संतुष्टि की अनुभूति कराने के लिए जो युक्तियां की जाती है या जो नियुक्तियां दी जाती है, उसको प्रबंध की भाषा में उन्हें अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहा जा सकता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द मोटिवेशन या मोटिव से बना है। मोटिवेशन किससे बना है? मोटिव से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इच्छा शक्ति को जागृत करना। आपकी इच्छा है, उस शक्ति को जागृत कब होगे? जब आपको अभिप्रेरणा या मोटिवेशन करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे उस कार्य के लिए। इस प्रकार अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस शक्ति से है जो व्यक्तियों में काम करने की इच्छा जागृत करती है। इस प्रकार से इनकी ये अर्थ होगा। अब अभिप्रेरणा के कुछ परिभाषा में दे दे। माइकल जे जूसियफ ये कह रहे हैं, जूसियस, कि अभिप्रेरणा स्वयं को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने की क्रिया है अथवा वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सही बटन दबाना। यानी व्यक्ति को काम के लिए प्रेरित करने के लिए ये एक अभिप्रेरणा है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक बटन दबाना है। यानी जैसे बटन दबाते तो एकदम लाइट आ जाती है या उजाला हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति के भी बटन दबाने, ये प्रोत्साहित करने से वो एकदम वो कार्य करने लग जाता है। जूसियस ने एक और परिभाषा दी है, स्लेडर, दोनों ने दी है, जूसियर और स्लेडर ने। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का क्रिया है। यानी अभिप्रेरणा क्या है? किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से कार्य करने की एक प्रोत्साहन है।
वो अपनी उस समय जब उनको मोटिवेशन या प्रोत्साहित करेंगे तो वो अपनी इच्छा से कार्य करने लग जाएगा, उनको दबाव नहीं होगा, वो इच्छा से और भी अच्छा कार्य करने लग जाएगा। इसके अलावा रॉबर्ट ड्यूबिन ने भी एक बात कही है या परिभाषा कही है अपने अकॉर्डिंग, अभिप्रेरणा उन व्यक्तियों या अभिप्रेरणा उन शक्तियों का समूह है जो किसी संगठन में एक व्यक्ति को काम प्रारंभ करने तथा उस पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। यानी एक संगठन ऐसा है जिसने मोटिवेशन किया, जिसने अभिप्रेरित किया, तो वो संगठन पूरा मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। किसके कारण? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के कारण। संक्षेप में अभिप्रेरणा से आशय मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है, जो यानी साइकोलॉजी उत्तेजना से है, जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, कार्य पर बनाए रखती है तथा अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करती है। यानी कुल मिलाकर यही कहा है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा एक उत्तेजना है, काम करने की, जल्दी करने की उत्तेजना होती है और व्यक्तियों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है और कार्य में काम करने में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। वही है अभिप्रेरणा। अब है अभिप्रेरणा के उद्देश्य, परिभाषा और अर्थ बड़ा। अब है इनके उद्देश्य। पहला पॉइंट है कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, उसके मनोबल को बढ़ाना। पहला उद्देश्य है अभिप्रेरणा का कि कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो अभिप्रेरणा करते हैं। ये उद्देश्य है। अगर वो अभिप्रेरणा नहीं देंगे या मोटिवेशन नहीं करेंगे तो उनका मनोबल इतना नहीं बढ़ेगा जितना अभिप्रेरणा द्वारा बढ़ता है। दूसरा उद्देश्य है कर्मचारियों को या कर्मचारियों की आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की संतुष्टि करना। यानी कर्मचारी जो कार्य कर रहा है, किसी क्षेत्र में हो, उत्पादन के क्षेत्र में, प्रशासन में क्षेत्र में, किसी में भी कार्य करना, तो उनके लिए आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किया जाता है कि वो पैसे यानी वेतन दे, उनके लिए भी वो संतुष्ट रहे, उतने व्यक्तित्व, खुद के व्यक्तित्व के लिए भी वो संतुष्ट रहे। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी और उनके खान पान, रहन सहन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति को संतुष्टि के लिए ये अभिप्रेरणा दी जाती है। अभिप्रेरणा देंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेगा तो उनका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, चरित्र अच्छा रहेगा, चरित्र अच्छा रहेगा तो घर का, परिवार में माहौल भी अच्छा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा तो उनके खान पान, रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी रहेगी, सामाजिक अच्छी रहेगी व्यवस्था तो फिर माने मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी अच्छी रहेगी, साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी और इस प्रकार उनकी आवश्यकता जो भी है, खान पान, रहन सहन, आर्थिक वगैरह, सबकी संतुष्टि पा सकता है। किसके बलबूते पर? अभिप्रेरणा के बलबूते पर। तीसरा है उद्देश्य कर्मचारियों से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना। यानी मोटिवेशन से ये क्या है? उनके मन से, इच्छा से कार्य या सहयोग प्राप्त करना, ये उद्देश्य है। अगर मोटिवेशन या अभिप्रेरणा नहीं दी तो अपने इच्छा से वो सहयोग नहीं कर पाएंगे। इच्छा से सहयोग कब करेंगे? जब उनको प्रोत्साहित करेंगे किसी भी क्षेत्र में, पुरस्कार के रूप में, उनको पद उन्नति के रूप में, प्रमोशन के रूप में, ऐसे कोई भी मोटिवेशन या किसी भी अभिप्रेरणा द्वारा उनको उद्देश्य है कि स्वैच्छिक यानी अपने मन से वो सहयोग प्राप्त कर सके। चौथा उद्देश्य है कर्मचारियों की कार्य क्षमता तथा उसके मनोबल में संतुलन स्थापित करना। यानी जो कार्य कर रहे हैं उनकी कार्य क्षमता, यानी उनका कार्य क्षमता भी होना, ऐसा नहीं कि वो भाग दौड़ के करे, नहीं, वो आराम से करेगा, वो बिगाड़ेगा नहीं काम, क्योंकि उनको प्रोत्साहित किया है, उनको अभिप्रेरणा दी है कि आपको ऐसे करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये पुरस्कार मिलेगा। इसलिए वो कर्मचारी कार्य क्षमता तथा उसके मनोबल से संतुलन स्थापित करना, कार्य का और मनोबल का संतुलन स्थापित करने के लिए उस व्यक्ति के या जो कार्य करने वाले के व्यक्ति के संतुलन बनाने के लिए ही अभिप्रेरणा का उद्देश्य समझा जाता है कि उनके कार्य क्षमता और मनोबल का संतुलन बना
रहे। पांचवा है उद्देश्य मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करना। मधुर अच्छे श्रम संबंध यानी जो मेहनत कर रहे हैं उनके संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए, नहीं तो वो ऐसे इनको काम ज्यादा दिया और नर्वस होके वो काम कर रहा है, कोई तारीफ नहीं कर रहा है, नहीं कोई मोटिवेशन दे रहा है, नहीं कोई प्रोत्साहित कर रहा है, तो उनके मधुर श्रम कब होगा? अभिप्रेरणा द्वारा। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा द्वारा उनके मधुर श्रम संबंधों की स्थापना होगी। यानी उद्देश्य का यही कि अभिप्रेरणा द्वारा उनके वो ईमानदारी से और अच्छे ढंग से मधुर शांत होके अच्छे दिमाग मतलब विवेक चलाकर अच्छे से वो श्रम या कार्य करेगा उनके और उनके संबंधों की स्थापना करेगा। जो जिसके साथ वो कार्य कर रहा है उनसे भी मधुर संबंध बनाएगा। क्यों बनाएगा? कि वो संतुष्ट है कि जो भी कार्य अच्छा करेगा उनको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। तो पुरस्कार के रूप में इसको सम्मानित भी कर सकते हैं और आर्थिक भी पुरस्कार मिल सकता है, सब तरीके से पुरस्कार मिल सकता है। छठा है उद्देश्य बाहर से थोपे गए नियंत्रण के स्थान पर कर्मचारियों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति जागृत करना। यानी बाहर से नियंत्रण, ऐसे ऑर्डर देकर चला गया ये आपको करना ही है, आज की तारीख में करना ही है, और कुछ मोटिवेशन नहीं, कोई अभिप्रेरणा नहीं, और करके तो वो कार्य अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभिप्रेरणा द्वारा बाहर के थोपे गए नियंत्रण के स्थान पर कर्मचारियों को आत्मनियंत्रण यानी उनके आत्मा को नियंत्रण करें, न व्यक्ति पर नियंत्रण करना, तो उनके आत्म नियंत्रण को जागृत करना ही अभिप्रेरणा का उद्देश्य बन सकता है। सातवां है परस्पर सहयोग एवं सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित करना। यानी मोटिवेशन एक संगठन को, जैसे कि एक अधिकारी है पूरा संगठन कार्य कर रहा है, तो एक दूसरे का वो सहयोग कब करेगा? जब उनको अभिप्रेरणा मिलेगी या उनको मोटिवेशन किया जाएगा। सबको साथ में उनके पूरा संगठन को साथ में उनको क्या कहते हैं सम्मानित किया जाएगा। तो मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का उद्देश्य सातवां है परस्पर सहयोग, यानी मोटिवेशन से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित मिलता है। सहकारिता यानी सभी कार्य एक जैसे करने में भावना को प्रोत्साहित मिलेगा, क्योंकि वो कार्य सभी करेंगे साथ में तो कार्य अच्छा होगा तो उनको पुरस्कार मिलेगा। आठवां है उद्देश्य प्रबंधक को इस सत्य की जानकारी कराना कि कर्मचारी केवल आर्थिक मनुष्य ही नहीं है वरन जीवन के अन्य मूल्य भी उससे कार्य हेतु प्रेरित करता है। यानी कि प्रबंधक के जो कार्य दे रहा है उनको जरूरी नहीं, अभिप्रेरणा का उद्देश्य में जरूर नहीं कि उनको पैसे द्वारा ही वो अभिप्रेरित हो सकते, वो उनका क्या कहते हैं उनकी भावना, उनको अपने समाज में सम्मानित करना, उस 15 अगस्त 26 जनवरी में उनको सम्मानित करना कि ये इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो इस तरीके से भी उनको मोटिवेशन या अभिप्रेरित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे देकर अभिप्रेरित कर दे, क्योंकि सभी जो भी काम कर रहा है उनको वेतन तो मिलेगा ही, लेकिन प्रोत्साहन वो अलग चीज है। वो अलग से एक पुरस्कार के रूप में, पैसों के रूप में, कोई भी क्या कहते हैं कोई आप मोमेंटों के रूप में, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी में बच्चों को और तहसीलदार द्वारा, कलेक्टर द्वारा सभी जो अच्छे अपने ऑफिस के या अपने यूनियन में सबसे अच्छा कार्य करें तो उनको वो क्या दिया जाता है? उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो यही है अभिप्रेरणा का उद्देश्य। अब है अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा का कुछ महत्व भी है इनके, तो कुछ महत्व भी पढ़ ले। पहला महत्व बताया है प्रशासकीय संगठन के कार्मिकों को आवश्यक प्रोत्साहित प्रदान करने से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यंत सरल व सुलभ हो जाता है। यानी ये इसका महत्व यह है कि प्रशासन जो संगठन बनाता है और उनके कार्मिक जो आवश्यक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अत्यंत ही सरल उपाय हो सकता है।
इसका महत्व ये है कि जैसे ही अभिप्रेरित या मोटिवेशन करेंगे तो उनका कार्य हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करना और अत्यंत सरल और सुलभ रूप से वो कार्य कर सकेंगे। दूसरा महत्व है, तो अभिप्रेरणा का महत्व में दूसरा पॉइंट है बच्चों, अभिप्रेरणा द्वारा कार्मिकों के मनोबल को ऊंचा रखने में सहायता मिलती है तथा उनमें निराशा व असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं होती। यानी अभिप्रेरणा के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं उनका मनोबल ऊंचा करना, इनका ये महत्व हो जाता है अभिप्रेरणा का, कि मनोबल ऊंचा हो जाता है तो इसका महत्व हो जाता है और वो निराश और असंतोष की भावना कभी उत्पन्न नहीं उनके मन में। क्यों नहीं होती? क्योंकि मोटिवेशन उनको किया गया है, उनको किसी चीज का या किसी वस्तु के लिए कहा गया है और इसके बदले में उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनको क्या कहते हैं, उनको पुरस्कार मिल सकता है। तो इसका ये महत्व है कि उनका मनोबल ऊंचा उठाना। तीसरा पॉइंट है वित्तीय व अवित्तीय प्रोत्साहन से सौंदर्यपूर्ण मानवीय संबंधों की स्थापना को बल मिलता है। यानी इसके अभिप्रेरणा के महत्व में इनकी अवित्तीय प्रोत्साहन, यानी कोई तो पैसे देके करवा दे काम, तो पैसे तो उनको मिल ही रहे, यानी वेतन तो हर महीने उनको सैलरी तो मिल ही रहे, लेकिन अभिप्रेरणा से उनको उनके मानवीय संबंधों की स्थापना हो जाती है। वो मानवता के नाते वो अच्छे कार्य करने लग जाते कि ये हमारा फर्ज है, देखो हमें सैलरी मिलती है, ये हमारा फर्ज है कि ये हमें अच्छा करना है। तो किसके द्वारा ये होते? अभिप्रेरणा द्वारा ही ये कार्य ऐसे कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कार्मिक संगठन में स्थायी सेवा प्रदान करने के लिए उत्सुक रहते हैं तथा दूसरी संस्थाओं में नहीं जाते। यानी कार्मिक जो संगठन जो कार्य कर रहा है, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं संगठन होकर, तो वो स्थायी सेवा प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। ये भी महत्व है कि देखिए मैं इतने सालों से अच्छा कार्य करूंगा तो मुझे यहाँ परमानेंट कर लेंगे, और परमानेंट करने के बाद वो दूसरी संस्था में नहीं जाएगा क्योंकि सारी बातें उनको मिल रही है, और वो जैसे जैसे उनको परमानेंट और सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे वो कार्य अच्छा करता जाएगा। तो ये भी एक महत्व है कि कार्मिक जो कार्य कर रहा है कार्मिक संगठन, तो स्थायी सेवा प्रदान करने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते हैं और इसलिए वो कार्य अच्छा करते हैं। किसके द्वारा? अभिप्रेरणा द्वारा, और दूसरी संस्थाओं में नहीं जाते। कह रहे कि हमें सारे इसी में मिल रहे तो हम दूसरों में क्यों जाए। पांचवा पॉइंट है अभिप्रेरणा के महत्व में, इससे मधुरतम श्रम संबंधों की स्थापना में सहायता मिलती है जिससे अनंत उत्पादन में वृद्धि होती है। कहने का मतलब इसमें अपना व्यवहार चेंज होता है, मधुरता आ जाती है, एक दूसरे श्रम में कार्य में मधुरता आ जाती है। जो उसके साथ कार्य कर रहे हैं उनका संबंध बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि अभिप्रेरणा द्वारा उनको प्रोत्साहन मिला तो सभी मिलजुल के कार्य करते हैं और उनके व्यवहार में मधुरता आ जाती है, उनके कार्य करने में भी मधुरता आ जाती है। वो चिड़चिड़ापन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनको मोटिवेशन किया गया है जिससे अनंत उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी किसी उद्योग में वो कार्य कर रहा है तो वो मधुरतर श्रम और भी अच्छे व्यवहार करके अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगा। तो अच्छा कार्य करेंगे तो उत्पादनता में वृद्धि होगी, उद्योग में उत्पादन में वृद्धि होगी तो मालिक का भी फायदा होगा और जो श्रमिक है उनका भी फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा। तो मालिक भी खुश होंगे और भी उनको प्रमोशन देंगे और जो कार्य कर रहा है वो भी और भी अगले साल और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से अभिप्रेरणा बहुत ही महत्व रखता है। छठा है अभिप्रेरणा का महत्व में, अभिप्रेरित के फलस्वरूप कार्मिकों की प्राथमिक व गौण सभी प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। यानी अभिप्रेरणा के द्वारा जो कार्य कर रहा है उनके प्राथमिक और गौण, उनकी जो दोनों बातें, पैसों की और परिवार की सारी बातों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। खान पान, रहन सहन, सारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्र में उनके आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो इसलिए वो संतुष्ट होकर कार्य करने लग जाता है। इस प्रकार से
अभिप्रेरणा का महत्व में ये सारी बातें देखी जाती है। लास्ट 7वां पॉइंट है ये महत्व में, अभिप्रेरणा का महत्व में कार्मिकों के स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने का ये एक श्रेष्ठ स्वस्थ साधन है। बिल्कुल, जो कार्मिक या कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके इच्छा से कार्य करने में सहयोग मिलता है, ये भी महत्व है। क्यों इच्छा से वो कार्य करेगा? इच्छा से इसलिए वो कार्य करेगा क्योंकि बच्चों उनको मोटिवेशन या प्रोत्साहित किया गया, उनको अभिप्रेरणा दी गई कि ये कार्य करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये स्वेच्छा से कार्य प्राप्त करने का ये श्रेष्ठ स्वस्थ साधन है। यानी अभिप्रेरणा एक अपनी इच्छा से कार्य करने का एक साधन माना गया है। इस प्रकार से बच्चों हम अभिप्रेरणा के अर्थ, परिभाषा, उनके उद्देश्य और महत्व को देखा। अब कल हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार में 4 प्रकार बताए गए हैं। इसमें चारों प्रकार सकारात्मक भी है, नकारात्मक है, मौद्रिक है और अमौद्रिक भी बताए गए हैं। तो अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार से आप मोटिवेशन दूसरों को कर सकते हैं या प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।